अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। ये जो वीडियो बनाया गया है सिर्फ एक शॉर्ट वीडियो है और इसके अंदर आपको ये सवाल दिए गए हैं। बस ये रोशनी का इनेकाज जो है इसके सवालात के जवाबात, ये जो एमसीक्यूज है, और जो बच्चे 10वीं 9वीं के बाद 11 12 करना चाहते, जिनके आइडियाज क्लियर होने को होना, जो चाहते कि भाई नीट और ये एग्जाम हम क्रैक करें, तो उनको इस टाइप के सवालात अच्छे से हल करते आना चाहिए। तो उस मकसद के तहत ये वीडियो बनाया जा रहा है। सिर्फ इसके अंदर किताब में के खाली जगह नहीं है, बल्कि एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी इसके अंदर मौजूद है। ठीक है, तो ये पहले आप सवाल के जवाब देख लीजिए और कमेंट बॉक्स में हमको ये सवाल के जवाब दीजिए कि ये जो खाली जगह है इनके जवाब क्या आएंगे। सवाल नंबर 1 के खाली जगह के जवाब क्या आएंगे और सवाल नंबर 2 के खाली जगह के जवाब क्या आएंगे। इंशाल्लाह शाम में फिर आपको इन्हीं सवालात के जवाब अपलोड किए जाएंगे। ठीक है, पहला है ये खाली जगह पूर कीजिए। दो मस्ता आईने एक दूसरे के साथ 45 दर्जे का जाविया बनाते हुए मुतस्सिल हो, मुतस्सिल मतलब जुड़े हुए। ये जो जाविया है ये 90 का है, ऐसा अगर जाविया देखे तो, और इसका आधा अगर अपन ने कर दिए तो ये 45 का है। मिसाल के तौर पर ये एक आईना है, ये एक आईना है और ये एक आईना है, दोनों को अगर रखे अपन ने 90 दर्जे का हो गया। इसके बीच में रख दिए तो ये कितने दर्जे का हो जाएगा? 45 दर्जे का हो जाएगा। और 45 दर्जे का हो जाएगा मतलब ये दो आईना है, ये आपको समझना है कि मिसाल के तौर पर ये एक आईना है और ये दूसरा आईना है, मस्ता आईना। ये आपको क्लास के अंदर इस आपके टीचर ने भी एक्सपेरिमेंट कराए होंगे। इसके दरमियान अगर जाविया 45 का है तो ये जो जाब्ता है कौन सा, n बराबर 360/45 है ना, -1, ये जाब्ते से अपन हल करते। तो अगर अपन ने इसको हल करे, तकसीम करे, तो देखेंगे अपन 9 पंजे 45 और 9 चौक 36 और ये सिफर का सिफर, मतलब जवाब आएगा 40/5 नफी 1। उसके बाद अगर तकसीम करेंगे तो 5 अठे 40, 8 वज़ा 1 बराबर 7। अगर ये दो मस्ता आईने के दरमियान जाविया 45 दर्जे का हो तो उसके ज़रिए से जो अक्स बनेंगे, ये n बोले तो क्या है, अक्स की तादाद है, अक्स की तादाद है। तो अक्स जो बनेंगे 7 बनेंगे, तो इसका जवाब आएगा क्या आएगा, इसका जवाब 7 आएगा। तो यहाँ लिखेंगे अपन 7। तो ये जैसा मैंने पहले बता दिया, तो आपको दूसरे की भी दूसरा, ये तीसरा, ये आप सवालात देखिए और इनके जवाबात कमेंट सेक्शन में आप खुद से भरिए दीजिए। फिर इंशाल्लाह मैं शाम को इनके सवालात एक्सप्लेनेशन के साथ डालता हूँ। ठीक है, ये देखो पहला सवाल हो गया। धीरे 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 मैं आपको इसके ये सवालात ऊपर ऊपर करके बता दूँ। आपको चाहिए कि सवालात के जवाबात दीजिए। ठीक है, उसके बाद देखिए ये सवाल नंबर 2 है। पहले सवाल नंबर 1 के अंदर आपको ऑप्शन दिए हुए नहीं है, सवाल नंबर 2 के अंदर आपको ऑप्शन दिए हुए हैं और इन ऑप्शन में से सही ऑप्शन का आपको इंतखाब करना है। ठीक है, देखती जाइए, आप इसको पॉज करके भी आप वीडियो देख सकते हैं। इस तरीके के सवालात हल करने से आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी और बहुत ज़्यादा इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। ठीक है, उम्मीद है ये आपने वीडियो देख लिए होंगे। आप कमेंट सेक्शन में तमाम सवालात के जवाबात दीजिए। जवाबात कैसे देना है, जैसे मिसाल के तौर पर ये सवाल नंबर 1 है, तो जो आप जो कमेंट सेक्शन के अंदर जो लिखेंगे उसके अंदर लिखना है यहाँ पर सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 1 में पहले का ऑप्शन, दूसरे का ऑप्शन, तीसरे का ऑप्शन, इस तरीके से ये जवाब देना है। उसके बाद सवाल नंबर 2 शुरू होगा, सवाल नंबर 2 लिखना है और उसके आपको जो जो भी ऑप्शन आएंगे वो लिखते जाना है। ठीक है, इस तरीके से आप सवालात के जवाब दीजिए। इस बहाने से आपकी एग्ज़ाम की और आने वाले सिलेबस की भी अच्छी खासी तैयारी हो जाएगी। अल्लाह हाफिज़।